नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम दोस्त चैनल पर। आइए प्रैक्टिस सेट 1 को पूरा कंप्लीट देखते हैं, जो कि वन रक्षक के लिए 9 नवंबर को पेपर है, उसी के मद्देनज़र। तो ये आप प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं। इस तरह से पूरा 15 प्रैक्टिस सेट है, सभी को प्रैक्टिस सेट के 1 से 15 तक पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए प्रैक्टिस सेट 1 को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। विकल्प को ध्यान से पढ़ना है और आपको भी अपने मन में एक उत्तर सोचना है और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करना है, और इस तरह से आपका जो प्रश्न है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहला विकल्प है धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और कागज के थैले का प्रयोग। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में जो मैं मार्कर का यूज नहीं करूँगा, मैं प्रश्नों को बोलूँगा और आप अपने मन में प्रश्न का उत्तर सोचेंगे और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करेंगे, और इस तरह से आप प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि मार्कर का यूज करने में समय ज़्यादा लगेगा और समय का महत्व कम है, इतने में आप और प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है जो गरीबी कम करना, यह पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, अतः इसका उत्तर जो है विकल्प बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जैसे सिमलीपाल उत्तराखंड, पंचमढ़ी मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश और नोकरेक उड़ीसा से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी होगा, यानी कि ए का चौथा, यानी कि सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा से संबंध रखेगा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से, नंदा देवी उत्तराखंड से और नोकरेक जो है वो मेघालय से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ता है, यानी कि विकल्प ए वन उन्मूलन से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। मार्कर का यूज नहीं करने से हम ज़्यादा प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और आपके प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। बस आपको प्रश्न को सुनना है और प्रश्न को सुनने के तुरंत बाद अपने मन में इस प्रश्न का उत्तर देना है और फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करते चले जाना है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो जो मिजोरम राज्य है, यानी कि विकल्प ए, वो सर्वाधिक वनोच्छादित है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो ये जो है घने जंगलों से घिरे हुए हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो ये जो है विकल्प डी, यानी कि नामदफा नेशनल पार्क है, उसकी जलवायु जो है इन चारों प्रकार से परिवर्तित होती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है, तो राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये विकल्प डी, यानी कि फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल पाया जाता है। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 9 और इसका विकल्प होगा ए, यानी कि ए का दूसरा। सुल्तानपुर जो है वो हरियाणा से संबंधित है। कुलीक जो है यह पश्चिम बंगाल, नवाबगंज जो है यह उत्तर प्रदेश से और अत्तीवेरी जो है यह कर्नाटक में उपस्थित है। निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूह में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। तो इसमें जो विकल्प बी होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखती है। तो यह जो संस्था वो विकल्प बी, यानी कि जो ट्रैफिक नाम से संस्था है वह वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो यह जो होगा मध्य प्रदेश राज्य है, यानी कि सी नंबर। लवणीय जलों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो लवण में जो पौधे उगते हैं उनको हम हैलोफाइट्स कहते हैं। 14वां सुमेलन करने वाला प्रश्न है, तो इसमें जो उत्तर होगा वो डी होगा, यानी कि ए का दूसरा। सागौन जो है वो मध्य भारत में, बी यानी कि देवदार जो है वो हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सी जो है सुंदरी व सुंदरबन में, और सिनकोना जो है वो हिमालय की तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है और गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। कथन और कारण। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा
अच्छे से पढ़ना चाहिए और तुरंत उत्तर देने के बजाय इस प्रश्नों पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कथन बोला है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है और कारण है कि गन्ने का प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने से रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। तो इसका जो विकल्प देख लेते हैं वो इसका विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, यह भारत के अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रथा में है। इसे कर्तक दहन तकनीक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 17। तो इसका जो उत्तर होगा वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व का 90% से अधिक जीव भार पाया जाता है। विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष जो है वो विकल्प ए यानी कि विषुवतीय जीवों में विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। जैरोफाइटिक यानी जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। तो यह वनस्पति अक्सर मरुस्थलों में पाई जाती है यानी कि विकल्प सी जो मरुस्थल हैं उसमें जीरोफाइट वनस्पति अधिकतम पाई जाती है। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। लैटेराइट मृदाएं लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। तो जो 20 का विकल्प है वो सी केवल 2 और 3 ही सही हैं। यानी कि काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। लैटेराइट मृदाएं लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। अम्लीय वर्षा डैश तथा डैश के ऑक्साइडों के कारण होती है। यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण कौन से हैं? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो विकल्प बी यानी कि सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अम्लीय वर्षा से बार बार प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घास भूमि क्षेत्र परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है वो बी यानी कि मांसाहारी होता है। वो जो है सबसे अधिक उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। 10% नियम दिया गया। तो 10% नियम जो दिया गया वो लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। ISO 14000 मानक संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वो पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में लागू किया गया। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। तो यह जो मैना पक्षी है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है। तो यह एकल फसली कृषि कहलाता है। यानी कि कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार जब उगाया जाता है तो उसे एकल फसली कृषि कहते हैं। फसल चक्र सहायक है। तो जो प्रश्न नंबर 28 है, यह उर्वरता बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में आदि सभी में फसल चक्र सहायक होता है। अतः विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? तो जो कंटूर खेती होती है वह मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रश्न कई बार आपके सामने से गुजरा होगा। तो जो इस प्रश्न का विकल्प होगा वो 30 का डी यानी कि ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो जलवायु से जो सर्वाधिक प्रभावित होती है वह विकल्प डी यानी कि कृषि जो है प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि पहला दिया हुआ पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो यह जो है केवल दो को सशक्त करता है कि यानी कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक को निर्धारित करे। भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह जो है 33 का ए ऑप्शन यानी कि मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल जो है विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका जो विकल्प होगा वो यानी कि डी नंबर पोषण स्तरों की कम संख्या इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमको सुमेलन बताना है। तो दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन यह सुमेलित है। तराई दुआर चौड़े पत्ती वाले वन ये भी सुमेलित है। कच्छ का रण घास के प्रदेश, परंतु जो पूर्वी दक्कन पठार है वो आर्द्र वनों के लिए यह उपयुक्त नहीं है, अतः यह सही सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। तो इसके जो 4 महत्वपूर्ण चरण हैं वो पहले नंबर पर जो आएगा वो ए नंबर यानी कि 2, 1, 3, 4 क्रम है। क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। 37 देखते हैं कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। तो जो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी वह 1996 में हुई थी। कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है? 38 नंबर देखते हैं। तो कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्य रिजर्व का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमको अनुक्रम बताना है। तो इसका जो अनुक्रम है वह पहला होगा दुधवा, उसके बाद कान्हा, इंद्रावती और बांदीपुर, यही क्रम सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 40 का हम देखते हैं। तो मूकाम्बिका कर्नाटक यह सही है। डालमा झारखंड, नैयर जो है छत्तीसगढ़ यही सुमेलित नहीं है और कोटी गांव जो है यह गोवा में यह सुमेलित है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। और तीसरा स्टेटमेंट है मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावित होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 41 का हम देखते हैं। तो पहला और दूसरा यह कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। मतलब सत्य कथन पहला है, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है वो 5 जून को। यह सभी को पता होगा क्योंकि पीईटी परीक्षा में सभी ने दिवसों को काफ़ी अच्छे से रट्टा मारा होगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो यह मिजोरम होगा, यानी कि मिजोरम राज्य का जो क्षेत्र है वो प्रतिशत रूप से बहुत ज़्यादा वन आच्छादित है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। सुमेलन करना है तो इसमें जो है इसका डी होगा, यानी कि ए का चौथा, 4, 2, 1, 3। उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष जो है हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरवन में और पतझड़ वन जो है राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि
विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा डिट्रीवर है यानी अपरदाहारी है? 246 का हम देखते हैं तो इसका जो विकल्प होगा वो डी यानी कि दीमक। IUCN की स्थापना हुई थी, तो IUCN की जो स्थापना हुई थी वो 1948 यानी 1948 में हुई थी। परस्थानीय संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो सी यानी संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं हेतु यह प्रयोग किया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भारत में जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जा रहा है। एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर है, तो एक झील में जो द्वितीयक पोषक स्तर है वह विकल्प बी यानी जंतु प्लवक का है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वह किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो यह संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में काम करती हैं। निम्नलिखित में से किस फल में लव प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लव जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि विकल्प बी करौंदा में। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन की मात्रा जो है वह थायरॉक्सिन में है। 54 देखते हैं, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित है? तो मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग जो है वह कान का आंतरिक भाग में अवस्थित है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या है, तो यह 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि विकल्प सी। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो यह जो है वनस्पतिक परासरण के लिए प्रयोग किया जाता है। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलीसीमिया यानी कि यह एक वंशानुगत बीमारी है और जो प्रभावित करती है वो 57 का ए यानी कि खून को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 58 यह मैथ का प्रश्न है, इसे आप लोग मैथ्स के अनुसार आप लोग इसे बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैथ के प्रश्नों को हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है। अब हम आपसे कुछ कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। 66 तो कार्यक्रम यानी कि पीसी काउंट जो होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भंडारण होता है, किसमें भंडारण होता है? तो यह विकल्प सी यानी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशों का पता ये भंडारित करता है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो यह जो है लैपटॉप यह पोर्टेबल है तथा ढोने में आसान है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉन मैकार्थी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन इन्होंने किया था। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो लिस्प का जो आविष्कारक है वो भी जॉन मैकार्थी को ही कहा जाता है। बाएं कॉलम में ओएस एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर के घटकों से करना है, तो इसका जो है सी होगा, यानी कि 3 2 4 1। थ्रेड जो है वो सीपीयू में होता है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस मेमोरी में, और फाइल सिस्टम डिस्क में, और सिग्नल जो है वो इंटरप्ट में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो यह फर्मवेयर कहलाता है। और सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का अर्थ क्या है, यानी कि एनआईयू का फुल फॉर्म देखना है, तो ये नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के नाम से जाना जाता है। और सीजीआई का तात्पर्य क्या है? तो सीजीआई का फुल फॉर्म जो है वो
कॉमन गेटवे इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? तो यह जो है बायां डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कंट्रोल प्लस टी कुंजियां दबाने से एमएस वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है? तो यह जो है वो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है? तो यह बी होगा, यानी डॉक एक्स जो है वो एम एस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। एम एस एक्सेल फाइल को कहा जाता है, तो एम एस एक्सेल फाइल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है, इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि विकल्प सी इसका उत्तर होगा। और सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, यानी कि सूचना में बदलना। तो यहाँ तक कुछ 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए। अब आइए 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो यह जो है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद जो है वो सोनभद्र होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो आयकर आयुक्त का पद जो है वो सेवा में संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन जो है वह वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो यह तड़वी जो जनजाति है वह शामिल नहीं है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में के उदाहरण है, तो यह लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण, यानी कि विकल्प बी। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो यह आला जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। और निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बटेश्वर जो है यह आगरा में संबंधित है, देवा शरीफ बाराबंकी से, संकिसा फर्रुखाबाद से, और बिठूर कानपुर से, यानी कि जो देवा शरीफ जौनपुर है यही सही सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ बाराबंकी से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से आमिर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो आमिर खुसरो जो है वो पटियाली से संबंध रखते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो यह कानपुर में बुलाई गई थी 1924 में। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो यह विकल्प ए, यानी कि भदोही को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो यह विकल्प डी, यानी डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, यह उनकी आगामी परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो मॉडर्न बेकरी लखनऊ यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो गोरखपुर में होती है, परंतु इसका ऑप्शन कहीं कहीं चेंज कर दिया गया, तो इसको थोड़ा सा आप
देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन अभी तक जो यूथ की किताब है उसमें सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में ही दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? तो जो टिहरी बांध है वो सोवियत रूस के संबंध से पूरा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो यह जो विकल्प है वो बी यानी चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूँ, आलू, गन्ना का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1 का हमने सभी 100 प्रश्न कर लिए। इनमें गणित के प्रश्नों को हमने नहीं सॉल्व किया है, इसको आप अपने तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि इनमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। बाकी सभी जो सेगमेंट है उन सभी सेगमेंट से सभी प्रश्नों को आपको हल करा दिया गया है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी और जो भी प्रैक्टिस हैं उनको बहुत जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग आगामी 9 तारीख को वन रक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।